अब एक जरूरी काम था। आप ना बोधोन से पहले एक बड़ी सी मछली यहाँ लेकर आ जाइए। मछली? बोधोन से पहले? हाँ माँ, परी महल की यही रीत है। देवी माँ के नैवेद्य में मछली चढ़ाई जाती है। और सुनिए ना, वापस लौटते वक्त ना आप मुझे जरा याद दिलाइएगा। मैं आपको कुछ गहने दूंगी, आप उसे अपने लॉकर में रख देना, मैं आपसे आकर ले लूंगी। कौन से गहने नोयोन? और मेरे लॉकर में क्यों? है कोई बात माँ? आपको अपनी बेटी पर इतना भी विश्वास नहीं है? अरे नहीं नहीं नोयोन, मैं अपनी बेटी को बहुत अच्छे से जानती हूँ। उसे गहने तो क्या, किसी भी चीज का कोई लालच नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं मछली लेकर आ जाऊंगी। ठीक है माँ। अरे बाबा, ये तो नोयन का आवाज भी निकाल सकता है। अब आएगा मजा। इन गहनों को छूने में शाओली दी को तकलीफ कैसे नहीं हुई? कोई सूटकेस की तरह इनके भी 2 सेट तो नहीं है? हो सकता है ये गहने ही नकली हो। पकड़ी गई, रंगे हाथों पकड़ी गई ये चोर। देखा देखा तुमने छोटो? छोटो माँ, मोहर, कहाँ है सब लोग? आइए देखिए, ये नोयन क्या कर रही है। माँ दुर्गा के गहने जिनकी मैंने पूजा के लिए शुद्धि की थी, उन गहनों को ये पानी से धो रही है। क्या हुआ शाओली, तुम इतने शोर क्यों मचाती हो हर वक्त? क्या हुआ? वो तो ये नोयन बताएगी ना। बताओ क्या इरादा था तुम्हारा? इन गहनों की मैंने हम सब समझ गए कि आपने इन गहनों की शुद्धि की थी। अब मैं बोलूं? तब से आप ही बोले जा रही हैं। आज तक कौन रोक पाया आपको? जानती है डॉक्टर बाबू, आप मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं? फिर आपको पता है ना, जिस लड़की ने आपके खजाने को हाथ तक नहीं लगाया, वो माँ दुर्गा के गहनों पर अपनी नीयत खराब करेगी। एक सेकंड लगता है इंसान का मन बदलने में। लालच संत को भी शैतान बना देता है। फिर तुम तो एक मामूली सी लड़की हो। इन गहनों को देखकर बाबा भूतनाथ की भक्त एक मामूली लड़की नहीं हो सकती शाओली दी। जिस दिन मैं आपका सच सबके सामने बाहर लाऊंगी ना, उस दिन आपके भागने की एक जगह नहीं बचेगी, ये याद रखना। मैं पीठ दिखाकर भागने वालों में से नहीं हूं। मैं नोयन, तुम यहाँ आई क्यों थी? इन गहनों को छुपाने, ताकि इस साल मुझे सौंपी गई पूजा रुक जाए और फिर तुम इन गहनों को कहीं जाके चुपके से बेच दो, है ना? इन्हें बेच देती मैं? शाओली दी, अगर मुझ में इतना लोभ होता ना, तो जिस दिन ये खजाना हाथ लगाता, उसी दिन ये खजाने को लेकर मैं फुर हो जाती। डॉक्टर बाबू, उस दिन मैं कितने मटके लाई थी? आपको कैसे पता होगा? उन्हें कमर में तो मैंने बांधा था। फिर उधर से बात को गोल गोल घुमाना बंद करो। गोल गोल तो मैं घूमी थी उस रात शाओली दी, उन सीढ़ियों पर। अब इन सबके मन में मेरे लिए शक का बीज बोना चाह रही है ना शाओली दी? पर ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये मेरा परिवार है, इन्हें मुझ पर भरोसा है। और ये जानते हैं, अगर मैंने कोई भी कदम उठाया है तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर है। क्या थी वजह जो बार बार होती है? शाओली पर इल्जाम लगाना, जिससे कि इस बार गहने गायब हो जाए और हम सब शाओली को दोषी ठहराए, है ना? पहला इल्जाम तो यह था कि शाओली अब मर चुकी है और मुझे मारना चाहती है, और अब जब शाओली जिंदा है, हमारे सामने खड़ी है, तो अब हर बात पे उसे दोषी ठहराने की वजह ढूंढ रही है। पहले आत्मा, फिर झूठी, और अब चोर। ये समझ के हम शाओली को घर से निकाल दे, है ना? आप मुझ पर शक कर रहे हैं डॉक्टर बाबू? गहनों को धोना जरूरी इसीलिए है
क्योंकि मुझे शक है कि इन पर सोने की परत चढ़ाई गई है। ये गहने नकली है डॉक्टर बाबू। शाओली दी ने इन्हें बदल दिया है। किस बेसिस पर आप शाओली पे शक कर रही हैं? इससे बात करने का कोई फायदा नहीं है सूर्य। लाओ ये गहने मुझे। क्यों? आपको तो पूरा यकीन है ना कि ये गहने असली है? तो अगर इनकी जांच हो तो इससे आपको क्या आपत्ति है? हाँ बिल्कुल, अगर नयन चाहती है तो कर लेने दो उसे टेस्ट। तुम क्यों इतना गुस्सा हो रही हो शाओली? बिल्कुल सही कहा छोटो माँ। मैं भी इसे पानी से धोती हूँ, फिर नींबू और सोडे से धोती हूँ। ये हमारी खानदानी गहने हैं और मैं आपको इन पर ये फिजूल के एक्सपेरिमेंट्स करने का परमिशन नहीं दे सकता, सिर्फ इसलिए कि आपको शक है। और अब आप मुंह बंद करके कान खोलकर सुन लीजिए। शाओली को परेशान करना बंद कीजिए, वरना मुझे आपसे कहना होगा कि रुक क्यों गए डॉक्टर बाबू? क्या कहना है आपको मुझसे? मुझे आपसे कहना होगा कि आपके रहते हुए इस घर में शांति से पूजा नहीं हो सकती, तो आप यहां से चली जाइए। नयन, तुम्हें सच में लगता है ये जेवर नकली है? छोटो माँ, वो चुड़ैल माँ के असली जेवर को छू ही नहीं सकती। ओ हाँ, ये तो आपने सही कहा। ये बात लेकिन सूरजो को कौन समझाए? उन्हें समझना होगा छोटो माँ, मैं समझाऊंगी उन्हें, वो भी बोधोन से पहले। मैं माँ दुर्गा को इस अशुभ आत्मा के लाए हुए नकली गहनों से सजने नहीं दूंगी। ये मेरा प्रण है। आज तो बाल बाल बच गए, वरना उस नयन ने तो मुझे फंसाने का पूरा इंतजाम कर लिया था। बस उसकी बाप बोधोन से पहले पहुंचे। फिर पंडित जी थाली में जैसे ही मछली देखेंगे, इस घर में अपशगुन का तूफान आ जाएगा और फिर पूजा रुक जाएगी। और अगर वो टाइम से नहीं पहुंची तो वो नयन मुझे खींच कर ठाकुर दालान में ले जाएगी। नहीं नहीं, अब ये टेंशन मैं और नहीं झेल सकती। देखती हूँ कहाँ पहुंची है। हाँ हेलो माँ, कहाँ पहुँची आप? अरे नोयोन, मैं जाम में फंसी हुई हूँ, बस अभी पहुंचने ही वाली हूँ। जल्दी आइए, वरना वो नयन मुझे बुलाने आ जाएगी। अच्छा, तो फिर शाओली दी को बुलाना होगा ना, मैं उन्हें बुला कर आती हूँ। एक मिनट नयन, कुछ देर पहले आप दोनों ने बहुत तमाशा किया है, मैं बुला के लाता हूँ शाओली को। आप यहीं रुकिए। दादा दादा सुनिए ना, हॉस्पिटल में प्रसाद भिजवाने हैं ना। नयन, अरे बताइए ना कितने एस्टिमेट? अरे एस्टिमेट अभी देना है। अब है असली परीक्षा, देखती हूँ ये चुड़ैल ठाकुर दलान में कैसे जाती है। शाओली दी, दरवाजा खोलिए ना। चलिए, बूढ़ों का समय हो गया है। बहुत शौक है ना आपको इस घर की बहू बनने का, तो फिर चलिए ना। आपको माँ का चक्षुदान भी करना है, उन्हें गहने पहनाने, अरे कितना काम बाकी है। चलिए चलिए। अंदर छुपे रहने से क्या होगा? कब तक छुपी रहेंगे आप अंदर? आज तो आपको ठाकुर दुलान में आना ही होगा और माँ की प्रतिमा को छूना भी होगा। भागने का भी कोई रास्ता नहीं बचा है। क्या करूं? मुझे थोड़ा टाइम चाहिए तैयार होने के लिए, तुम जाओ। अरे ऐसे कैसे? मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी।
आज माँ के बोधन के साथ साथ आपके सच का भी विमोचन होगा। विमोचन का मतलब जानती है आप? अरे अंग्रेजी मीडियम में थी ना, नहीं जानती हो कि तो जान जाएंगी। चलिए अभी नाटक मत कीजिए, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। बाहर आइए, चलिए। इसकी माँ कहाँ रह गई है? कुछ कहा क्या आपने? कुछ नहीं कहा मैंने। तुम बस जाओ यहाँ से। नयन, शाओली चीख क्यों रही है? आप फिर से उसे परेशान कर रही है? मुझे लगा ही था। आप प्लीज जाइए, शाओली को मैं लेके आता हूं। सेनगुप्त परिवार की ये परंपरा है। मां का नैवेद्य परम पवित्र और शाकाहारी होता है। यहां तक कि तुलसी पत्ती, उसकी भी पवित्रता की जांच की जाती है, क्योंकि वो मां के लिए पहला भोग होता है। एक काम करो बेटी, जाकर देख कर आओ मां का भोग तैयार हो गया क्या। भोग? हाँ। शिट। अब सूरज को क्या एक्सक्यूज दूंगी मैं? फंस गई हूँ मैं। नयन, तुम्हारा माँ आया है नैवेद्य लेकर। दीदी, दीदी, आइए आइए, कितना अच्छा लगा आपको देखकर। बच गए। माँ ये वो भी बिना बताए? दीदी मैं ये नैवेद्य लाई हूँ माँ दुर्गा की पूजा के लिए। इसे जल्दी से पकाकर माँ को भोग चढ़ाना है। लेकिन नयन नहीं दिख रही, वो कहाँ है? शाओली, कैसी लग रही है मैं सूरजो? बोधन का मुहूर्त निकला जा रहा है, पूजा शुरू हो जाएगी। चलो। अरे मेरी पायल निकल गई। तुम जाओ, मैं इसे ठीक करके आती हूँ। ठाकुर दालान में आ जाओ। हाँ। नयन बेटी, देखो तो सही नैवेद्य में क्या आया है। हाँ। भगवान, मछली। आप सेनगुप्ता परिवार की पूजा में मछली लाई है। हाय हाय, इतना बड़ा अनर्थ, इतना बड़ा अपशगुन हो गया। सब देख रहे हैं। अरे पूजा वाला घर में कोई मछली लाता है? श्री 100 साल का पूजा है हमारे सेनगुप्ता परिवार का, अब तक कभी ऐसा नहीं हुआ। आपने क्या किया? मैंने क्या किया? माँ दुर्गा को तो नैवेद्य का मछली ही चढ़ाना था ना, तो वही तो लाई मैं। ओह, रोहू मछली गलत था क्या? मैं अभी जाकर कातला या दीदी बस कीजिए प्लीज, चुप हो जाइए। अब रोकने से क्या फायदा? पूजा में जो अमंगल होना था वो तो हो गया। अब इस अपवित्र स्थान पे मैं एक क्षण भी नहीं रुकूंगा। मैं चला। पंडित जी, पंडित जी, एक मिनट पंडित जी। अब ऐसी मत चल। इस गलती का कोई तो प्रायश्चित होगा। पूजा स्थान पे मांस आ चुका है, अब कोई रास्ता नहीं। मैं चला। सब बर्बाद हो गया।
माँ के भोग की जगह मछली रखी गई हो, वो जगह तो अपवित्र हो गई। अब इस अपवित्र ठाकुर दालन में पूजा कैसे होगी? अब मिल गई तुम्हें शांति नोएल, पड़ गई तुम्हारे कलेजे में ठंडक। अपनी माँ से ऐसा काम करवाया ताकि पूजा खराब हो जाए। शावनी पूजा की जिम्मेदारी बहुत अच्छे से संभाल रही थी, ये बात तुमसे बर्दाश्त नहीं हुई, इसीलिए किया ना सब कुछ। शेम ऑन यू नोएल। अब मुंह बनाकर क्यों खड़ी हो? हंसो ना, तुम्हारी चाल तो कामयाब हो गई है। अब ये मत कहना कि तुम्हें नहीं पता था कि तुम्हारी माँ मछली ला रही है। नॉयन ने ही तो मुझे कहा था नैवेद्य का मछली लाने के लिए। हाँ? भैया आप क्या कह रही हो? मैंने ऐसा कब कहा? माँ मैं इस घर के नियम जानती हूँ, मैं आपको ऐसा क्यों कहूंगी? और 3-4 दिनों में तो हमारी बात ही नहीं हुई है, मुझे तो पता भी नहीं था कि आप आज आ रही हैं। ये क्या कह रही है? बात नहीं हुई है मतलब? अभी तो थोड़ी देर पहले तूने मुझे कॉल किया था ये पूछने के लिए कहाँ तक पहुंची मैं। और कल भी तो फोन करके तूने मुझसे कहा था कि इस परिवार का रिवाज है मछली का भोग चढ़ाने का। तो मना क्यों कर रही है तू? नहीं माँ, आपसे कोई गलतफहमी हुई होगी। गलतफहमी? मैं अपनी खुद की बेटी की आवाज पहचानती नहीं हूँ क्या? तूने कल मुझसे मछली की बात की थी, गहनों की भी बात की थी तूने। तूने मुझसे कहा था कि मैं तुझे याद दिला दूं जाते वक्त कि मुझे थोड़े से गहने लेके जाने हैं। क्या कहा आपने अपनी माँ से गहनों के बारे में? नहीं डॉक्टर बाबू, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा है उन्हें। ये क्या बताएगी शुरजो? जो बताना है उसकी माँ ने बता तो दिया। ओह, अब समझी मैं, इसने गहने घर के पीछे क्यों छुपाए थे। समझ में आया आप लोगों को? इसने पहले गहने चुराए, फिर अपनी माँ को बुलाया फोन करके ताकि गहने चुपचाप घर से बाहर चले जाए और चोरी का सारा इल्जाम मुझ पर आ जाए। वाह, क्या प्लान है तुम्हारा नोएल। मान गई मैं तुम्हें। याद है आप लोगों को, ये बार बार कह रही थी कि नकली गहने मैंने रखे हैं, ये उसे टेस्ट करेगी, क्योंकि इसने खुद असली गहनों को नकली से बदल दिया। असली चोर तो ये है शुरजो। ओ शावली दी, इस घर का खजाना मैंने ढूंढ कर दिया। ये 4 गहने मैं चुराऊंगी, माँ दुर्गा के गहने मैं चुराऊंगी। ये क्या हो गया ठाकुर? मेरी माँ को मोहरा बनाकर इन्होंने मुझे ही सबके सामने गुनहगार बना दिया। कैसे साबित करूं कि ये सब एक झूठ है? तुम्हें क्या लगा नोएल, तुम मुझे हर बार मात दे पाओगी? हरगिज नहीं। तुम शेर हो तो मैं सवा शेर, तुमसे हमेशा एक कदम आगे।